हाँ जी, वेलकम बैक टू एक्सेल एकेडमी गो लाइव क्लासेस। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, जैसे कि आपने व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे रिक्वेस्ट डाली थी कि नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों के लिए रेशियो यानी कि अनुपात चैप्टर का लेके आऊँ। तो मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए रेशियो का टॉपिक लेकर। आज हम इस रेशियो के टॉपिक के कॉन्सेप्ट समझना स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे सीक्वेंस में सारी की सारी चीज़ें ही हम क्लियर करते जाएंगे। तो प्लीज़ आइए आरंभ करते हैं हम अपने रेशियो के टॉपिक का। देखिए, सबसे पहले तो समझते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आते कैसे हैं। सपोज करिए यहाँ पे ए रेशियो बी दिया हुआ है आपको 2:3। ऐसे ही बी रेशियो सी आपको दिया हुआ है 4:1। तो अब आपको यहाँ पे पूछ लिया गया कि ए रेशियो सी कितना होगा, ए रेशियो सी कितना होगा, या फिर हो सकता है आपको सारे के सारे भी पूछ लिए गए हो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना होगा। तो इसको समझने के लिए केवल स्क्रीन के ऊपर ध्यान रखेंगे, चीज़ें सेकंड में समझ में आने वाली है। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है, हम सभी को पता है। बी की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू 1 है, ये भी हमें पता है। तो बस करना ही क्या है, ए रेशियो बी रेशियो सी, जैसे वैल्यू दी है उसके नीचे लिख देते हैं 2:3 और यहाँ पे 4:1। जहाँ पे हमने जगह छोड़ी है वहाँ पे हम डैश डाल देते हैं और वही डिजिट को वहाँ पे लिख देते हैं। यानी अगर 3 पहले है तो 3 यहाँ पे भी, अगर 3 बाद में होता है तब भी 3 यहाँ पे आता है। ऐसे ही 4 बाद में है, जब पहले भी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो बस अब करना क्या है, एक मल्टीप्लाई 3 × 1 3, 3 × 4 12, 2 × 4 8। लीजिए, ए रेशियो बी रेशियो सी का तो आंसर आपको मिल चुका है। अगर आपसे पूछा जाए ए रेशियो सी तो बिल्कुल सिंपल है, ए 8 दिख रहा है और सी कितना है 3। बट इस चीज़ को हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं ए रेशियो सी के पार्ट को। देखिए कैसे, 2 × 4 8, 3 × 1 3। तो ऐसे भी ये आ जाएगा। चलिए एक बार हम इसकी और प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। हर एक डाउट आपका क्लियर करेंगे तो कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा। ए रेशियो बी इज इक्वल टू 4:2, बी रेशियो सी इज इक्वल टू 2:3, सी रेशियो डी इज इक्वल टू 3:4। चलिए ऐसे कर देते हैं। अब आपको बताना है ए रेशियो डी कितना होगा। तो ए रेशियो डी अगर हमें बताना है तो जैसे कि सिंपल ट्रिक जो हमने बताई, 4 to the 8, क्योंकि ए वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला, और डी वाला कौन सा होगा, लास्ट वाला पार्ट। 4 to the 8, 8 3 the 24। ऐसे ही डी के लिए 2 3 the 6, 6 4 the 24। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 4 to the 8, 8 3 the 24, 2 3 the 6, 6 4 the 24। चलिए अब हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं, सारी की सारी वैल्यू निकालते हैं, यानी कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकाल कर। तो ए रेशियो यानी कि 4:2, और ऐसे ही 2:3, यहाँ पे ब्लैंक ब्लैंक, और ऐसे ही 3:4, यहाँ पे ब्लैंक, यहाँ पे ब्लैंक, यहाँ पे ब्लैंक और यहाँ पे ब्लैंक। तो बस इन ब्लैंक्स को हमने भर देना है, यानी कि वही डिजिट बाद में लिख देना है। 2 पहले है तो 2 बाद में, और 2 यहाँ पे भी आएगा। ऐसे ही 3 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे ही 3 यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा। 2 3 6, 6 4 24। तो पक्का डी की वैल्यू तो ठीक आई। अच्छा बाकी देखते हैं, 2 3 6, 6 3 18, 2 2 4, 4 3 12, 4 2 8, 8 3 24। तो ए की भी वैल्यू ठीक है बिल्कुल। आई थिंक कि आपको अब समझ में आ चुका होगा। चलिए अब हम इन चीज़ों को और थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेवल की तरफ। तो देखिए यहाँ पे आपको चाहे ई आ जाए चाहे एफ आ जाए, कुछ भी आ जाए, सारी चीज़ों को आपने सिर्फ सीक्वेंस वाइज लिखना है, वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट करना है, और इसमें कोई भी बड़ा काम नहीं है। अच्छा थर्ड हम करते हैं, सपोज करिए 1:4 इज इक्वल टू 2:3 इज रेशियो इक्वल टू, यहाँ पे हम 6 ले लेते हैं, यहाँ पे हम 4 ही रह देते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हमें पता है जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, बचपन से ही हमें पता है हम एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम किसका लेंगे, डिनोमिनेटर्स का लेंगे। 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो अब जैसे कि 12 आएगा इन तीनों का एलसीएम, तो 4 के टेबल में 12 कहाँ आएगा, 3 पे आएगा। 3 × 1 कितना होगा,
3 होगा। ऐसे ही यहाँ पे 3 इंटू 4 कितना होगा 12, और 4 इंटू 2 कितना होगा 8। ऐसे ही यहाँ पे 4 इंटू 3 12, और 3 इंटू 6 कितना होगा 18। तो लीजिए आगे आपका आंसर। चलिए अब हम कुछ और इसमें मॉडिफिकेशन करके लेके आते हैं और थोड़ा सा इसको और टिपिकल बना देते हैं। सपोज करिए अब आपके पास क्वेश्चन आ जाता है a/2 इज इक्वल टू b/3 इज इक्वल टू c/4। अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन आ चुका है और क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। आपको पता है कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है। अगर मैं इस चीज़ को ऐसे लिखता तो शायद आप लोगों के लिए बहुत सिंपल होता। a/2 इज इक्वल टू b/3। तो हम कह सकते थे a के नीचे b आ जाएगा और ये 2 यहाँ चला जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं a की वैल्यू कितनी है 2 है, b की वैल्यू कितनी है 3 है। इसका मतलब c की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी। तो इसका रेशियो अगर पूछा जाए तो 2:3:4, यही आपका आंसर। चलिए अब हम एक और एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज करिए अब आपको यहाँ पे ऐसे आ जाए 2 इंटू a/3 इज इक्वल टू 4 इंटू 6/b इज इक्वल टू 3 इंटू 4/3। तो इनका रेशियो बताना है। अगर इनका रेशियो बताना है तो बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पे करना है कि क्योंकि जो वेरिएबल्स है वो अब हमारे न्यूमरेटर्स के साथ है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में पहचान यही है एल्सियम लेने की कि जब भी वेरिएबल किसी नंबर के साथ लगेगा आप उसका एल्सियम ले लीजिए। यानी कि आप एल्सियम किसका लेंगे 2, 4 और 3 का। और जैसे ही 2, 4 और 3 का एल्सियम लेंगे, एल्सियम कितना आएगा 12 आएगा। तो एल्सियम इन तीनों का कितना आएगा 12 आएगा। और 12 का मतलब 2 के टेबल 12 कहाँ पे आएगा 2 6 12, और 6 इंटू 3 कितना होगा 18। ऐसे ही यहाँ पे 4 के टेबल 12 कहाँ पे आएगा 3 पे, 3 इंटू 6 कितना होगा 18। हाँ जी, ऐसे ही यहाँ पे 3 के टेबल में 12 कहाँ पे आ जाएगा 4 पे, और 4 इंटू 4 कितना होगा 16। तो ये लीजिए आपका आंसर। चलिए अब हम कुछ और एग्जांपल करवाते हैं आपको ताकि इससे प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। हमें कम से कम ये रेशियो का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है हमें कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही जाए। सपोज करिए अब यहाँ पे हम फिफ्थ लेते हैं, जैसे कि ये रेशियो हम इसको शीट से करते हैं थोड़ा सा। आई थिंक हमें क्वेश्चन सेट से हमारी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। हम इसको ऐसे करते हैं a/b+c इज इक्वल टू 2:3 और b/c+a इज इक्वल टू 4:1। तो c/a+b इज इक्वल टू व्हाट। अब देखिए क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से समझना है। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, वैसे तो समझने जैसा है, बट क्योंकि हम टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं तो सारी चीज़ें बारीकी से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्वेश्चन में लगने वाले हैं। ठीक है, जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है आपको करना क्या है, केवल पहले तो प्लस करना है। यानी कि पहला जो फंक्शन है वो प्लस का रहेगा। 3 + 2 कितना हो गया, हम यहाँ पे लिख देते हैं 5। 4 + 1 कितना हो गया 5। अगर सपोज करिए यहाँ पे वैल्यू होती 2, एक मिनट के लिए हम चाहे इसको 2 ही ले देते हैं क्योंकि आपको और अच्छे से क्लियर है। 4 और 2 कितना हो गया 6। तो आपको करना क्या होता है, इन वैल्यूज को इंटरचेंज करना होता है। यानी कि 6 हम यहाँ पे लिख सकते हैं और ये 5 हम नीचे लिख सकते हैं। और जो हमारे रिजल्ट आ रहे थे इनको हम ऐसे लिख सकते हैं 2:3 और यहाँ पे 4:2। अब हम फाइनल रिजल्ट निकालते हैं 6 2 12 और 6 3 18। ऐसे ही 5 4 20 और 5 2 10। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या पूछा है, c/a+b इज इक्वल टू व्हाट। a और b की वैल्यू शायद हमारे पास आ चुकी है। देखिए कैसे, ये a है और ये b है। ये a था, ये b था, तो सिंपल वे में ये a है, ये b है। 20 + 12 कितना हो गया 32। तो ये वैल्यू हमारे पास a और b की आ चुकी है। अब हमें निकालनी कितनी है c की। तो c की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है 12 + 18, क्योंकि ये क्या था a b c। तो a b c का टोटल 12 + 18 कितना होगा 10, यानी कि 30। और 30 - 2 कितना हो जाएगा -2। बट क्योंकि यहाँ पे आंसर नेगेटिव में नहीं आएगा तो हम इसको सिर्फ 2 ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो वैल्यूज ली है वो एग्जैक्टली नहीं ली, सिर्फ आपको समझाने के लिए ली है, कॉन्सेप्ट समझाने के तौर पे ली है, इसलिए यहाँ पे -2 में है। बट हालांकि ऐसा होएगा नहीं। ठीक है, चलिए अब हम एक नेक्स्ट लेते हैं जिसमें हम
वैल्यू एग्जैक्टली लेके चलते हैं और फिर देखते हैं आंसर क्या आता है। सपोज करिए यहाँ पे है ए रेशियो बी प्लस सी इज इक्वल टू 1:2, बी रेशियो सी प्लस ए इज इक्वल टू 1:3। तो आपसे पूछा गया सी रेशियो ए प्लस बी इज इक्वल टू वॉट। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या वैल्यूज हमारी आती है। तो सबसे पहला काम ही मैंने आपको क्या बताया था, प्लस कर दीजिए। 2 + 1 कितना हो गया 3, 3 + 1 कितना हो गया 4। वापस इंटरचेंज कर दीजिए, यानी कि 3 को हम फाइनली यहाँ लिख सकते हैं, 4 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। वैल्यू ये वाली यहाँ पर लिख सकते हैं 1:2, और ऐसे ही ये वाली वैल्यू यहाँ पे 1:3। 4 × 1 4, 4 × 2 = 8, ऐसे ही यहाँ पे 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9। अब हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है, वो निकल चुकी है, सी की भी हम निकाल देते हैं। ए और बी की वैल्यू कैसे निकली, क्योंकि ये पार्ट क्या है ए और बी है, ये पार्ट क्या है ए और बी है, तो ऐसे ही ए और बी है। 4 + 3 कितना हो गया 7। तो हम कह सकते हैं इस पार्ट की वैल्यू कितनी आई है 7। अब निकालनी कितनी है सी की वैल्यू, वो कितनी निकली, ए और बी की हम निकाल चुके हैं 7, सी की कितनी निकलेगी, तो 8 + 4। क्योंकि यहाँ पे क्या है ध्यान से देखिएगा, ए बी और सी यानी कि तीनों की वैल्यू का जोड़ है, ए बी और सी तीनों की वैल्यू का जोड़ कितना आएगा 8 + 4, 8 + 4 12, और 12 - 7 5। तो लीजिए आगे आपका आंसर। एक बार हम और इस क्वेश्चन को आपको समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। चलिए एक बार हम क्वेश्चन और लेते हैं शीट में से। हाँ जी, ए रेशियो बी प्लस सी इज इक्वल टू 2:3। ऐसे ही बी रेशियो सी प्लस ए इज इक्वल टू 1:3। तो आपको पूछा गया सी रेशियो ए प्लस बी इज इक्वल टू वॉट। तो इस क्वेश्चन को भी हम बहुत इजी वे में करने वाले हैं। पहला फंक्शन क्या बताया था मैंने, पहला स्टेप जो है वो है 2 + 3 यानी कि 5, 3 + 1 यानी कि 4। बाद में इंटरचेंज यानी कि फाइनल पोजीशन 4 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे चला जाएगा। उसके बाद ये रिजल्ट 2:3 और ये वाले रिजल्ट 1:3। 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12। ऐसे ही यहाँ पे 5 × 1 = 5 और 5 × 3 = 15। अब हमें निकालना क्या है, ए और बी पहले सबसे पहले ए बी फिर सी। तो ए बी की वैल्यू 4 + 5 ये थी, और फाइनली क्या मिली 8 + 5 यानी कि 13। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 13। और ऐसे ही अब हमें निकालनी है सी की वैल्यू। तो सी की वैल्यू 12 + 8 कितना 20, 20 - 13 इज इक्वल टू 7। ए बी सी यानी कि 8:12, 12 + 8 20, 20 माइनस जो हमने 8 + 5 13 करा था उसमें से माइनस कर दिया, कितना बचा 7। तो ये आपका आंसर। तो आई थिंक कि अब आपको कॉन्सेप्ट रेशियो के अनुपात चैप्टर के क्लियर हो गए होंगे। अब जब भी हम आपके सामने नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, क्योंकि अब हम सीक्वेंस से चलने वाले हैं, जितने भी नए व्यूवर्स हैं प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी कॉन्सेप्ट आपका छूटने वाला तो नहीं है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम हर एक कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर करें, हर एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड करें। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग Go Live Classes Excel Academy।